गणतंत्र दिवस के अवसर पर महागठबंधन टोला में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और यहाँ पर उपस्थित हैं और ये सब तो स्थल है इस्माइलपुर महादलित टोला कुरकुरी पंचायत। अब यहाँ उपस्थित हैं विपिन रविदास जी, गोपाल रविदास जी, माननीय विधायक फुलवारी श्री रविंद्र कुमार सिंह जी, माननीय विधान पार्षद श्री अरुण मांझी, पूर्व विधायक सदस्य महादलित आयोग श्री वाल्मीकि सिंह, माननीय पूर्व विधान पार्षद श्री नूतन पासवान जी, जनता दल के नेत्री श्रीमती ज्योति कुमारी जी, प्रमुख फुलवारी शरीफ प्रखंड श्री रवि कुमार जी, मुखिया कुरकुरी पंचायत श्री मंटू कुमार जी, मुखिया कचरेचा पंचायत सकरेचा पंचायत श्री संजीत कुमार जी, उप प्रमुख फुलवारी शरीफ और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, जनप्रतिनिधिगण और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, यहाँ पर गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, सदस्य राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री मनीष कुमार वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी और अन्य सभी अधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ कि आज सभी आप लोग गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और आपको मालूम है कि देश का ये 75वां गणतंत्र दिवस है और आप जानते हैं कि सबको और बिहार वासियों को भी मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आज के दिन देता हूं। अब आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ और हमारा देश गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सबसे अहम भूमिका रही जो संविधान बना, तो इसलिए हम सब लोगों को आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संविधान बनाया और उसी को ध्यान में रखते हुए गणतंत्र दिवस का आयोजन आज के दिन किया गया। ये बन करके तो 2 महीना पहले तैयार हो गया था, लेकिन उसके बाद केंद्र सरकार ने ये तय किया, आज का दिन तय किया, तो आज के दिन ये हो रहा है, बड़ी खुशी की बात। और ये सब तो आप जानते ही हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस तो होता ही है, तो उसी समय हम लोगों ने तय किया 2010 में और फिर 2011 में और 2012 में स्वतंत्रता दिवस आयोजित हुआ। उस समय भी हम लोगों ने महादलित टोला के झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया गया और उसके बाद 2012 में, चूँकि ये जानते ही हैं कि जनवरी का महीना है 26 तारीख को, तो उसमें भी हम लोगों ने 2012 में तय किया था कि महादलित टोला में झंडोत्तोलन समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर भी और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी जो महादलित टोले में ये आयोजन होता है, तो बराबर हर साल, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हो या गणतंत्र दिवस के अवसर पर हो, अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद कहीं न कहीं हम जाते ही, और उसी में हम लोगों ने किया है कि भाई सब लोग, विधायक लोग, एमपी लोग
और जितने भी अधिकारी हैं, प्रभारी हैं, सब के सब लोग उन लोगों के बीच में जाएं और उनका अभिनंदन करें। तो इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आपके बीच में आने से मुझे बहुत खुशी हो रही है। और एक बार जो महादलित टोला आपका इस्माइलपुर है, वहाँ के बारे में जो मुझको मालूम हुआ था और उसके बारे में बहुत कुछ तय कर दिया गया है कि इस महादलित टोला में सामुदायिक भवन सह वर्क सेट का निर्माण कराया जाएगा। इस पर लगभग 29,66,000 रुपये की लागत होगी। ये तय हो गया है कि आपके यहाँ महादलित टोला में सामुदायिक भवन सह वर्क सेट का निर्माण कराया जाएगा और इस टोले को अतिरिक्त संपर्कता प्रदान करने के लिए 3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। अब आप लोगों की इच्छा थी कि 3 किलोमीटर सड़क बनवाए जाने का, तो वो भी तय हो गया है। आप लोग जान लीजिए कि 3 किलोमीटर जो आपकी इच्छा है उसके सड़क का भी निर्माण कराया जाएगा और इस पर लगेगा 4,44,00,000 रुपया का लागत केंद्र राज्य सरकार कर रही है। और उसी टोले में जीविका दीदियों के लिए ग्राम संगठन भवन का निर्माण कराया जाएगा। जीविका ग्राम संगठन भवन का, तो जीविका दीदियों में तो बहुत शामिल हुई है। मुझे बड़ी खुशी है। ये हम ही शुरू कराए, 6 के समय से ही हम सोचे, उसके आगे से जो हम उसका नामकरण किए जीविका समूह। आज जो भी इसमें शामिल हुए महिलाएं, सबको जीविका दीदियां हम लोगों ने कहा। और जब बिहार में इतना बढ़िया काम जीविका का हुआ तो उस समय की केंद्र सरकार आई देखने के लिए और उन्होंने पूरे देश में आजीविका लिख लिया। जो जीविका हमने किया तो उसने आजीविका लिख लिया। तो अब जरा बिहार का याद रखिएगा और फिर आपको इधर उधर कोई करे तो उस चक्कर में मत पड़िएगा। राज्य सरकार ही कितना ज्यादा काम की है और जिस तरह से जीविका दीदियों को बनाया गया है और जितनी तरह से काम किया गया है, तो इन सब चीज़ों के लिए तो हम लोगों ने ये पूरा का पूरा काम किया गया है। तो ये सब तो जीविका दीदियों के लिए ग्राम संगठन भवन का भी निर्माण हो रहा है और जीविका सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ये सब काम जो आप लोगों के यहाँ की इच्छा थी, हम लोग ये सब काम आप लोगों के लिए करेंगे। तो आप लोगों को ये सब के लिए खुशी है ना जी? ये होगा, हाथ उठा के बताइए खुशी है तब। चलिए, तो ये सब काम कोई भी चीज छोड़ेगा नहीं। कहीं भी कोई कमी किसी चीज के बारे में जानकारी मिलती है, हम लोग उसको पूरा करा देते हैं। तो आज जब हम आने वाले थे तो हम पता कर लिए थे कि वहां पर क्या क्या कुछ जरूरत है। और जब सब कुछ तय हो गया और तब हम आज आपके बीच में आए, तो आकर के खुशी हो रही है। और आप लोग भी प्रसन्न रहिए और खूब बढ़िया से काम करिए। और आप सब लोगों को कई प्रकार का आपको अवार्ड मिला है, तो हम लोग तो यही सब चाहते ही है कि हम सब संकल्प लें कि बिहार को विकसित राज्य बनाने का हम लोग सहयोग करेंगे। और हम तो काम करते ही न रहते हैं भाई। बीच में जाति आधारित गणना करा दिया और जाति आधारित गणना करा दिया तो जाति आधारित गणना के साथ साथ सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी करा दी। अब पूरी आबादी कितनी बढ़ी है, सबकी संख्या, और उसी के आधार पर कितना हो गया। पहले तो आरक्षण की वर्तमान सीमा 50% की थी, तो जो संख्या बढ़ी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उसका पिछड़ा अति पिछड़ा सबका, तो इस सबको मिला करके अब 100% मिलता है अनुसूचित जाति जनजाति को। लेकिन उसके अलावे बाकी को तो पिछड़ा अति पिछड़ा को कुछ ही जो मिलता है वो रहता है। तो अब संख्या बढ़ गई है, तो उसी को ध्यान में रख करके हम लोगों ने तय कर दिया कि जो 50% होता है और केंद्र से 10% पहले से जो गरीब अपर पास के हैं तो उनके लिए भी कर दिया गया। तो उसी में हम लोगों ने तय कर दिया कि अब 50% को बढ़ा करके अब कर दिया 100% जो पूरा कर दिया गया अनुसूचित जाति जनजाति का भी
और उसके अलावा बाकी सबके लिए भी बढ़ा दिया गया। मैंने अति पिछड़ा को 18 से बढ़ा के 25% कर दिया गया और पिछड़ा वर्ग को 12 से बढ़ा करके 18 कर दिया गया। और अनुसूचित जाति का 16 था, उससे बढ़ा करके 20 कर दिया गया। और अनुसूचित जनजाति का 1 से बढ़ा करके 2% कर दिया गया। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। अब यहाँ पर जो 50 और 10 मिला के 60 होता था, अब 50 की जगह पर 65 और 10 तो पहले से है, तो कुल मिला के 75 का ये हिस्सा लोगों को मिलेगा। तो ये सब काम हम लोगों ने कर दिया है। तो एक एक तरह से ये सब काम कर दिया गया है। तो इसी तरह से और उसके अलावे जाति आधारित गणना में जो गरीब था, किसी भी परिवार का गरीब मिला तो उसकी संख्या निकाल लिया गया 65 लाख, 65 नहीं 94 लाख तो निकाल लिया गया। अब उसके बाद उसके बारे में हम लोगों ने तय कर दिया कि हर परिवार को राज्य सरकार 2-2 लाख रुपया दे देगी, ताकि वो कोई ना कोई काम करते रहेंगे एक एक परिवार के लोगों को। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये सब जो संभव है, राज्य सरकार एक एक तरह का काम करते रहती है। लेकिन जो कुछ भी हम लोग जो चाहते हैं, आप सब लोगों के लिए जो हम लोगों ने किया है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों का जो आयोजन आज हो रहा है और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भी आयोजन होता है। तो इस दिन के अवसर पर जितने ज़्यादा सब तरह से लोग होते हैं, सभी लोग और इस तरह के काम में जिलों में ही जो हमने बता दिया है कि सब मंत्री को कहा गया, जिला पदाधिकारी वगैरह, पुलिस के अधिकारी, अन्य सभी लोगों को कहा जाता है। सब लोग भाग ले रहे हैं और आपका सहयोग कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में जहाँ भी पता चलता है कि कुछ और चाहिए तो उसको भी पूरा करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो हम लोगों ने तो जानबूझ करके जो समाज का सबसे गरीब तबका है और वहीं पर हम लोग करवाते हैं और उन्हीं के बीच से हम लोगों ने यहाँ पर करवाया। तो अभी तो अपना बोले हैं, जिनका भाषण हुआ है, तो चलिए और बार तो बड़ी उम्र वाला हो जाता है। तो आपका तो हम देखे हैं कि आपका तो 61 साल, हम कभी कभी आते हैं तो 80-80 साल तक का भी होता है। तो आज हम पहली बार देखे कि आप 61 साल के, अरे हम ही 73 हो गए, तो आप 61 के, तो कोई चीज़ नहीं। तो इसीलिए बड़ी खुशी की बात। इन्होंने एक बात कहा है अभी, तो हमने डीएम को भी कहा है और अधिकारीगण जो है हमारे सब अधिकारी का समझ जो भी आप रास्ता निकाल सकते हैं इस तरह जरूर उनको मदद कर दीजिए कि आप जहाँ पर आप आए हैं। तो यही हम कहना चाहेंगे और इस शब्दों के साथ आप सब लोगों को आज के अवसर पर मैं बधाई देता हूँ। और आप बुलंद रहिए। और आज बहुत अच्छी संख्या में आज के गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज उपस्थित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। हम पत्रकार मित्रों को भी देख रहे हैं तो बड़ी खुशी की बात है। तो पत्रकार मित्रों को भी मैं बधाई देता हूं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप लोगों को भी मैं बधाई देता हूं। तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।